दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। निगरान वज़ीर आज़म ने अवाम से अपील की है कि वो फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम से इज़हार यकजहती के लिए नए साल की आमद को सादगी से मनाएं। आइंदा आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निगरान वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत आइंदा माह आसान अक़सात पर स्मार्टफोन की फ़राहमी की पॉलिसी का आगाज़ करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करे। मारूफ क्लासिकी गायक उस्ताद छोटे गुलाम अली खान की आज 37वीं बरसी मनाई जा रही है। आज मेलबर्न में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे क्रिकेट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 79 रन से हरा दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए नए साल की हर किस्म की तक़रीबात पर पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने खुसूसी वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी अवाम से भी अपील की है कि गज़ा के मज़लूम लोगों से यकजहती का इज़हार करते हुए नए साल की आमद को सादगी से मनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि काबिज़ इसराइली फ़ौज फ़लस्तीन में नाकाबिले बयान मज़ालिम ढा रही है। उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी खुसूसन मासूम बच्चों के कत्लेआम पर गहरे सदमे में है। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तरफ से जमा कराए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल कल मुकम्मल हो जाएगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें आइंदा माह की 3 तारीख तक की जा सकती हैं और इन अपीलों को अगले महीने की 10 तारीख तक निपटाया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जनवरी को शाया की जाएगी और उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात अगले माह की 13 तारीख को अलॉट किए जाएंगे, जबकि आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। मुल्क भर की तरह सिंध में भी इंतखाबी सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सियासी राब्तों के सिलसिले में आज कराची में MQM पाकिस्तान के सदर दफ्तर का दौरा किया। MQM रहनुमाओं से मुलाकात में आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली और दोनों जमातों के दरमियान ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को इक़्तिसादी और सियासी मुश्किलात का सामना है, जिनसे निकलने के लिए तमाम फरीकों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली मवासलात के निगरान वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि हुकूमत अगले माह की 15 तारीख से आसान अक़सात पर स्मार्टफोन पॉलिसी का आगाज़ करेगी। उन्होंने एक निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस पॉलिसी के तहत बैरून मुल्क सफ़र पर जाने वाले अफराद आसान अक़सात पर जदीद तरीन फ़ोन हासिल कर सकेंगे, जिससे मईशत को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ज़िम्मेदाराना मालियाती रुपये की तरग़ीब देना और इस बात को यकीनी बनाना है कि स्मार्टफोन की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रसाई हो सके। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वज़ारत IT नई ग्रेजुएटी के लिए मुलाज़मत के मौक़े यकीनी बनाने की गरज से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में सलाहियतों की जांच के आला मयारी टेस्ट शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत मुल्क भर से टेस्ट पास करने वाले 20 से 25 हज़ार तलबा को इंडस्ट्री प्लेसमेंट प्रोग्राम के ज़रिए मुलाज़मतें दी जाएंगी। पंजाब के निगरान वज़ीर आला कौमी तहफ़्फ़ुज़ के निगरान वज़ीर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में किसानों और माहिरीन ज़राअत को दरपेश मसाइल हल करने पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में कौमी किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इस साल चावल की भरपूर फसल हुई है। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन में मुल्क भर से किसानों की शिरकत खुशाइंद है। कौसर अब्दुल्ला मलिक ने कहा कि हुकूमत को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई में मुसल्लह फोर्सेस का भरपूर ताउन हासिल है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अफ़साइश हैवानात का शोबा मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है।
पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, चिल्ड्रन हस्पताल और जनरल हस्पताल समेत पंजाब के 3 हस्पतालों का दौरा किया और वहां तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर चिल्ड्रन हस्पताल की मरकजी राहदारी पर 10 दिन के अंदर नई टाइल्स लगाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जारी तामीराती काम का भी जायजा लिया और 24 घंटे में ज़ेर ज़मीन बायोगैस पाइप बिछाने की हिदायत की। उन्होंने जनरल हस्पताल की 4 मंजिलों के तौसीई काम और नए तामीर करदा ऑपरेशन थिएटर्स का भी मुआयना किया। बाद में निगरान वज़ीर आला ने शालामार बाग लाहौर का दौरा किया। उन्होंने बाग को उसकी असल तारीखी शक्ल में बहाल करने का ऐलान किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। अफगान शहरियों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों की उनके मुल्कों को बाइज्जत और महफूज वापसी का अमल जारी है। अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी के लिए दीगर इक़दामात के अलावा मुख्तलिफ अजला में आर्जी कैंप्स कायम किए गए हैं, जहाँ उन्हें तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ 1353 गैर कानूनी अफगान शहरी अपने वतन वापस गए। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,52,273 हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करे। इंसानी हुकूक के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने मगरबी किनारे के बारे में एक नई रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए खबरदार किया कि मगरबी किनारे में इंसानी हुकूक की सूरत हाल अबतर होती जा रही है और इस किस्म का तशद्दुद बरसों में नहीं देखा गया। शाम ने कहा है कि इसराइल ने दमिश्क के करीब और मुल्क के जनूबी इलाके में फ़ज़ाई हमले किए हैं। शाम की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि इसराइली फ़ज़ाइया ने मकबूजा शामी गोलान की सिमत से हमले किए, जिनमें जनूबी इलाके के बाज़ मकामात को निशाना बनाया गया। लाइबेरिया के इलाके तोता में ईंधन का एक टैंकर धमाके से फटने से 40 से ज़ायद अफराद हलाक और 83 ज़ख्मी हो गए। मारूफ पाकिस्तानी क्लासिकल गायक उस्ताद छोटे ग़ुलाम अली ख़ान की आज 37वीं बरसी बनाई जा रही है। उस्ताद छोटे ग़ुलाम अली ख़ान 1910 में कसूर में एक मौसीकार घराने में पैदा हुए। उन्होंने मौसीकी की इब्तदाई तालीम अपने वालिद मियाँ इमाम बख्श से हासिल की, जो अपनी मुनफरिद गायकी के हवाले से जाने जाते हैं। उस्ताद छोटे ग़ुलाम अली ख़ान ने जवानी ही में क्लासिकी गायकी में कमाल हासिल किया और ख़याल, तराना, ठुमरी, दादरा और गज़ल में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वो काफ़ी अरसे तक लाहौर आर्ट्स काउंसिल से वाबस्ता रहे। उनके मारूफ शागिर्दों में शाहिदा परवीन, बदरुज़्ज़मा, क़मरुज़्ज़मा और दीगर शामिल हैं। मौसीकी के शोबे में उनकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने 1985 में उन्हें सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी दिया। उस्ताद छोटे ग़ुलाम अली ख़ान का इंतकाल 1986 में आज के रोज़ हुआ। वो फ़न मौसीकी में शानदार असासा छोड़ कर गए। वो मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में आसूदाए खाक हैं। रेडियो पाकिस्तान खबरों के इस बुलेटिन के फ़ौरन बाद अपने कौमी प्रोग्राम में क्लासिकी गुलूकार उस्ताद छोटे ग़ुलाम अली ख़ान की बरसी के हवाले से मौसीकी का एक फ़ीचर प्रोग्राम नशर करेगा। और अब क्रिकेट। आज मेलबर्न में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के दूसरे क्रिकेट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 79 रन से हरा दिया। स्कोर ये रहा: ऑस्ट्रेलिया 318 रन और 262 रन, पाकिस्तान 264 रन और 237 रन। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ 2-0 से जीत ली है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली हिस्सों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द और जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहेगा। ताहम पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग और गहरी धुंध छाई रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में भी रात के वक्त धुंध छाई रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 19 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 13, कराची 29, पिशावर 17, कोयटा 16, गिलगित 15, मरी 11, मुजफ्फराबाद 14, श्रीनगर 11, जम्मू 18 और लेह 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। निगरान वज़ीर आज़म ने आवाम से अपील की है कि वो फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम से इज़हारी यकजहती के लिए नए साल की आमद को सादगी से मनाएं। आइंदा आम इंतखाबात के लिए कागजात नामज़दगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निगरान वजीर ने कहा है कि हुकूमत आइंदा माह आसान अक़सात पर स्मार्टफोन की फ्राहमी की पॉलिसी का आगाज़ करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल पर जोर दिया है कि मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करे। मारूफ क्लासिकी गायक उस्ताद छोटे गुलाम अली खान की आज 37वीं बरसी मनाई जा रही है। आज मेलबर्न में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे क्रिकेट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 79 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।